सत साहिब भाइयों और बहनों, आज हम जानेंगे त्रेता युग में कबीर साहिब का मुनिंदर नाम से प्राकट्य। त्रेता युग में स्वयंभू कबीर देव रूपांतर करके मुनिंदर ऋषि के नाम से आए हुए थे। अनल अर्थात नल तथा अनिल अर्थात नील दोनों आपस में मौसी के पुत्र थे। माता पिता का देहांत हो चुका था। नल तथा नील दोनों शारीरिक व मानसिक रोग से अत्यधिक पीड़ित थे। सर्व ऋषियों व संतों से कष्ट निवारण की प्रार्थना कर चुके थे। सर्व संतों ने बताया था कि यह आपका प्रारब्ध का पाप कर्म का दंड है, यह आपको भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध यानी कि पिछले जन्म के कर्म जो हमने पहले कर रखे हैं। कोई हमने गलत कर्म किए होते हैं तो उसकी सज़ा हमें भोगनी होती है। इसका कोई समाधान नहीं है। दोनों दोस्त जीवन से निराश होकर मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। एक दिन दोनों को मुनिंदर नाम से प्रकट पूर्ण परमात्मा का सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। सत्संग के उपरांत ज्यों ही दोनों ने परमेश्वर कबीर साहिब उर्फ मुनिंदर ऋषि जी के चरण छुए तथा परमेश्वर मुनिंदर जी ने सिर पर हाथ रखा तो दोनों का असाध्य रोग छूमंतर हो गया, अर्थात दोनों नल तथा नील स्वस्थ हो गए। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर प्रभु के चरणों में गिरकर घंटों रोते रहे तथा कहा, आज हमें प्रभु मिल गया जिसकी तलाश थी, तथा उससे प्रभावित होकर उनसे नाम दीक्षा ले ली तथा मुनिंदर साहिब जी के साथ ही सेवा में रहने लगे। पहले संतों का समागम पानी की व्यवस्था देखकर नदी के किनारे पर होता था। नल और नील दोनों बहुत प्रभु प्रेमी तथा भोली आत्माएं थीं। परमात्मा में श्रद्धा बहुत थी, सेवा बहुत किया करते थे। समागमों में रोगी व वृद्ध व विकलांग भक्तजन आते थे। उनके कपड़े धोते तथा बर्तन साफ करते, उनके लोटे और गिलास मांज देते थे, परंतु थे भोले से दिमाग के। कपड़े धोने लग जाते तो सत्संग में जो प्रभु की कथा सुनी होती उसकी चर्चा करने लग जाते। वे दोनों प्रभु चर्चा में बहुत मस्त हो जाते और वस्तुएं दरिया के जल में डूब जाती। उनको पता भी नहीं चलता। किसी की 4 वस्तु लेकर जाते तो 2 वस्तु वापस लाकर देते थे। भक्तजन कहते कि भाई, आप सेवा तो बहुत करते हो, परंतु हमारा तो बहुत काम बिगाड़ देते हो। ये खोई हुई वस्तुएं हम कहाँ से लेकर आएं? आप हमारी सेवा ही करना छोड़ दो, हम अपनी सेवा आप ही कर लेंगे। फिर नल तथा नील रोने लग जाते कि हमारी सेवा न छीनो, अब की बार नहीं खोएंगे, परंतु फिर वही काम करते। फिर प्रभु की चर्चा में लग जाते और वस्तुएं दरिया जल में डूब जाती। भक्तजनों ने ऋषि मुनिंदर जी से प्रार्थना की कि कृपया नल तथा नील को समझाओ। ये ना तो मानते हैं और मना करते हैं तो रोने लग जाते हैं। हमारी तो आधी भी वस्तुएं वापस नहीं लाते। ये नदी किनारे सत्संग में सुनी भगवान की चर्चा में मस्त हो जाते हैं और वस्तुएं डूब जाती हैं। मुनिंदर साहिब ने 1-2 बार तो उन्हें समझाया। वह रोने लग जाते थे कि साहिब, हमारी ये सेवा न छीनो। सतगुरु मुनिंदर साहिब ने कहा, बेटा, नल तथा नील खूब सेवा करो। आज के बाद आपके हाथ से कोई वस्तु, चाहे पत्थर या लोहा भी क्यों ना हो, जल में नहीं डूबेगी। मुनिंदर साहिब ने उनको यह आशीर्वाद दे दिया। आपने रामायण सुनी होगी। एक समय की बात है कि सीता जी को रावण उठा कर ले गया। भगवान राम को पता भी नहीं कि सीता जी को कौन उठा ले गया। श्री रामचंद्र जी इधर उधर खोज करते हैं। हनुमान जी ने खोज करके बताया
कि सीता माता लंकापति रावण की कैद में हैं। पता लगने के बाद भगवान राम ने रावण के पास शांति दूत भेजे तथा प्रार्थना की कि सीता लौटा दे, परंतु रावण नहीं माना। युद्ध की तैयारी हुई। तब समस्या यह आई कि समुद्र से सेना कैसे पार करें। भगवान श्री रामचंद्र ने 3 दिन तक घुटनों पानी में खड़ा होकर हाथ जोड़कर समुद्र से प्रार्थना की कि रास्ता दे दें, परंतु समुद्र टस से मस न हुआ। जब समुद्र नहीं माना तब श्री राम ने उसे अग्नि बाण से जलाना चाहा। भयभीत समुद्र एक ब्राह्मण का रूप बनाकर सामने आया और कहा कि भगवान, सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं, मुझे जलाओ मत। मेरे अंदर ना जाने कितने जीव जंतु बसे हैं। अगर आप मुझे जला भी दोगे तो भी आप मुझे पार नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा बन जाएगा जिसको आप कभी भी पार नहीं कर सकते। समुद्र ने कहा, भगवान, ऐसा काम करो कि सर्प भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मेरी मर्यादा भी रह जाए और आपका पुल भी बन जाए। तब भगवान श्री राम ने समुद्र से पूछा कि यह क्या विधि है। ब्राह्मण रूप में खड़े समुद्र ने कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं। उनके पास उनके गुरुदेव से प्राप्त एक ऐसी शक्ति है कि उनके हाथ से पत्थर भी जल पर तैर जाते हैं। हर वस्तु, चाहे वह लोहे की हो, तैर जाती है। श्री रामचंद्र ने नल तथा नील को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या आपके पास कोई ऐसी शक्ति है। नल तथा नील ने कहा कि हाँ जी, हमारे हाथ से पत्थर भी जल में नहीं डूबेंगे। श्री राम ने कहा कि परीक्षण करवाओ। उन नादानों ने यानी नल और नील ने सोचा कि आज सबके सामने तुम्हारी बहुत महिमा होगी। उस दिन उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान मुनिंदर ऋषि यानी कबीर साहिब को यह सोचकर याद नहीं किया कि अगर हम उनको याद करेंगे तो कहीं श्री राम ये ना सोच लें कि इनके पास शक्ति नहीं है, ये तो कहीं और से मांगते हैं। उन्होंने पत्थर उठाकर पानी में डाला तो वह पत्थर पानी में डूब गया। नल तथा नील ने बहुत कोशिश की, परंतु उनसे पत्थर नहीं तैरे। तब भगवान राम ने समुद्र की ओर देखा, मानो कहना चाह रहे हों कि आप तो झूठ बोल रहे हो, इनमें तो कोई शक्ति नहीं है। समुद्र ने कहा कि नल नील, आज तुमने अपने गुरुदेव को याद नहीं किया। नादानों, अपने गुरुदेव को याद करो। वे दोनों समझ गए कि आज तो हमने गलती कर दी। उन्होंने सतगुरु मुनिंदर साहिब जी को याद किया। सतगुरु मुनिंदर जी वहाँ पर पहुँच गए। भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरा दुर्भाग्य है कि आपके सेवकों के हाथों से पत्थर नहीं तैर रहे हैं। मुनिंदर साहिब ने कहा कि अब इनके हाथ से तैरेंगे भी नहीं, क्योंकि इनको अभिमान हो गया है। सद्गुरु की वाणी प्रमाण करती है कि गरीब जैसे माता गर्भ को राखे जतन बनाए, ठेस लगे तो क्षीण होवे, तेरी ऐसे भक्ति जाए। उस दिन के पश्चात नल तथा नील की वह शक्ति समाप्त हो गई। श्री रामचंद्र जी ने परमेश्वर मुनिंदर साहिब जी से कहा कि हे ऋषिवर, मुझ पर बहुत आपत्ति आई हुई है, दया करो, किसी प्रकार सेना परले पार हो जाए। जब आप अपने सेवकों को शक्ति दे सकते हो तो प्रभु कुछ रजा करो। मुनिंदर साहिब ने कहा कि यह जो सामने वाला पहाड़ है, मैंने इसके चारों तरफ एक रेखा खींच दी है, इसके बीच बीच के पत्थर उठा लाओ, वे नहीं डूबेंगे। श्री राम ने परीक्षण के लिए पत्थर मंगवाया, उसको पानी पर रखा तो वह तैरने लगा। नल तथा नील कारीगर भी थे। हनुमान जी प्रतिदिन भगवान याद किया करते थे। उसने अपनी दैनिक क्रिया भी साथ रखी, राम राम भी लिखता रहा
और पहाड़ के पहाड़ उठाकर ले आता था। नल नील उनको जोड़ जोड़ कर पुल में लगा लेते थे। इस प्रकार पुल बना था। धर्मदास जी कहते हैं, रहे नल नील जतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पे शिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीर मिटाने वाले। कोई कहता था कि हनुमान जी ने पत्थर पर राम का नाम लिख दिया था, इसलिए पत्थर तैर गए। कोई कहता था कि नल नील ने पुल बनाया था। कोई कहता था कि श्री राम ने पुल बनाया था। परंतु यह सतकथा ऐसे है जैसे आपको सुनाई गई है। कबीर तीन देव को सब कोई ध्यावे, चौथे देव का मरम न पावे। चौथा छाड़ पंचम को ध्यावे, कहे कबीर सो हम पर आवे। कबीर ओंकार निश्चय भया, यह करता मत जान। साचा शब्द कबीर का, पर दे माही पहचान। कबीर राम कृष्ण अवतार है, इनका नाही संसार। जिन साहेब संसार किया, सो कीन्हू ना जान्या नार। कबीर चार भुजा के भजन में, भूली परे सब संत। कबीरा सुमिरो तासु को, जाके भुजा अनंत। कबीर समुद्र पाट लंका गए, सीता को भरतार। ताही अगस्त मुनि पिए गयो, इनमें को करतार। कबीर गोवर्धन नगरी धरियो कृष्ण जी, द्रोणागिरि हनुमंत। शेष नाग सब सृष्टि सहारी, इनमें को भगवंत। कबीर काटे बंधन विपत्ति में, कठिन किया संग्राम। चिन्हो रे नर प्राणियाँ, गरुण बड़ो की राम। सत साहेब।